आज हम आपसे एक गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लक्षण आपके संक्रमित होने के बाद कई हफ्तों तक भी नहीं दिखेंगे आपको। मैं डॉक्टर मुफज्जल रस्सीवाला, जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड पीडियाट्रिक सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। आज हम जानते हैं जेनिटल हर्पीज नाम की गंभीर बीमारी के बारे में। जेनिटल हर्पीज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यह एक प्रकार का यौन रोग है जो कि आपके जनांगों के थ्रू किसी भी प्रकार के सेक्सुअल संबंध के दौरान या किसी भी प्रकार के सलाइवा, सीमन या वजाइनल सिक्रीशन से कांटेक्ट के दौरान यह एक प्रकार के वायरस से होता है। यह वायरस का नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में जाके इस प्रकार की बीमारी को जन्म देता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस दो प्रकार के होते हैं, HSV1 एंड HSV2। यह दोनों ही सेक्सुअली कॉन्टैक्टेड डिजीज की श्रेणी में आते हैं। जेनिटल हर्पीज का सबसे कॉमन कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। किसी भी व्यक्ति जो पहले से ही हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से पीड़ित है, उसके सलाइवा, सीमन या वजाइनल सिक्रीशंस, इनके कांटेक्ट में आने से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। क्योंकि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जब ये एंटर होता है तब हफ्तों तक भी इसके लक्षण नहीं आते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मालूम भी नहीं पड़ता है कि वह किसी ऐसे प्रकार के व्यक्ति से कांटेक्ट में आया है। इसीलिए यह एक यौन रोग जो होता है वो गंभीर प्रकार की बीमारी के श्रेणी में आता है। जेनिटल हर्पीज इसीलिए एक गंभीर यौन बीमारी मानी जाती है क्योंकि यह एक बार किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो यह जिंदगी भर वायरस उसकी शरीर के अंदर ही वास करता है। इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव नहीं है। जेनिटल हर्पीज जब भी बॉडी में आता है तो उसके लिए सिर्फ दवाइयाँ दी जा सकती है, उस संक्रमण को शरीर से बाहर नहीं किया जा सकता। बॉडी के अंदर सलाइवा, सीमन, वजाइनल सिक्रीशंस, ओरल सिक्रीशंस एक प्रकार की अपनी म्यूकोसा की झिल्ली होती है। उस म्यूकोसा के थ्रू, उसके माध्यम के थ्रू यह वायरस आपके शरीर के अंदर पेनिट्रेट करता है। जेनिटल हर्पीज के लक्षण होते हैं कि आपको जहाँ भी संक्रमण होता है वहाँ पर पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं। ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो छोटी सी फुंसियों के प्रकार में होते हैं जिसमें कि पानी भरा हुआ रहता है। आपको बुखार आ सकता है। जहाँ पर भी होता है ये ब्लिस्टर्स, वहाँ पर आपको इचिंग मतलब खुजली होने का संक्रमण हो सकता है। जेनिटल हर्पीज के लिए आपके फिजिशियन से कांटेक्ट करें या स्किन स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट किया जाए। यह आपके लिए ब्लड के टेस्ट करवाए जाएंगे जिसमें कि वायरल मार्कर्स का टेस्ट होता है, IgG, IgM होते हैं टेस्ट के लिए, और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के मार्कर्स होते हैं। यह चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर मालूम पड़ती है तो जो नवजात बच्चा रहता है उसके भी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के मार्कर्स किए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। इसका इलाज मूलतः रूप से एंटीवायरल ड्रग्स के ऊपर डिपेंड रहता है, जो कि एसाइक्लोविर एंड गैनसाइक्लोविर होती है। अगर खुजाल होती है तो बॉडी के ऊपर एंटी एलर्जिक ड्रग्स, और अगर फीवर प्रेजेंट करता है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। जेनिटल हर्पीज से बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम किसी भी संक्रमित चीज़ से उपयोग में ना आए। अगर हम कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो संक्रमित चादर, संक्रमित तौलिए, इन सब से भी हमारा बचाव रहे। किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बैरियर प्रोटेक्शन यूज़ करें, जैसे कि कॉन्डम है। कॉन्डम यूज़ करने के बाद किसी भी प्रकार के वजाइनल सिक्रीशंस, सलाइवा, सीमन, इन सब के द्वारा हम ना करें। कोई भी ऐसा संक्रमित व्यक्ति जो कि हर्पीज के लक्षण दिखा रहा हो, हम उसके कांटेक्ट में ना आए।